हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का टॉपिक है। टॉपिक का नेम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या है। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। मीनिंग क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? ये एक प्रोसेस होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, implementing and evaluating strategies to achieve an organization's long-term objectives and gain a competitive advantage. It involves setting goals, analyzing the internal or external environment, allocated resources, and making decisions to align activities with the organization's vision and mission. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना स्ट्रैटेजीज को और इवेल्युएट करना। टू अचीव, क्या अचीव करना होता है इससे हमें? ऑर्गेनाइजेशंस के लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, हम एक गोल्स को सेट करते हैं, उससे एनालाइज करते हैं, उससे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशंस की, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सब हम क्या होते हैं एनालाइज करते हैं और क्या रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं और डिसीजंस टाइम टू टाइम डिसीजंस लेते हैं, अलाइन करते हैं एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन और विजन को देखकर। जैसे इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे बालाजी की नमकीन फैक्ट्री है, वो गुजरात में है। अगर उनका अगर वो सोचे कि उनका 5 ईयर का जो गोल है वो क्या है, उन्होंने मुंबई में वो कंपनी का सेटअप करना है। तो वो जो उनका लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, 5 ईयर्स का है। तो वो 5 ईयर्स का गोल एक साथ तो अचीव नहीं करेंगे, उन लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे सब डिवाइडेड शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे एक साल में वो ये अचीव करेंगे, दूसरे साल में उससे थोड़ा आगे अचीव करेंगे, देन 5 ईयर्स के बाद वो मुंबई में जो है कंपनी को सेटअप कर देंगे। वो उनका विजन, उन्होंने एक विजन सेट किया हुआ है बालाजी नमकीन कंपनी ने। देन आ गया डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शंस दैट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है एक आर्ट भी है और एक साइंस। साइंस जैसे हो गया वो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक साइंस भी है। साइंस लाइक हो गया जैसे लॉजिक है, इसमें कुछ मेथड्स हैं, कोई फॉर्मूला पुट करके हम कुछ साइंस की तरह स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। और एक आर्ट हो गया जैसे हम कुछ फैसले जो है कंपनी में वो दिल से लेते हैं, अपनी गट फीलिंग्स जो होती हैं उनसे हम कोई स्ट्रेटजीज वगैरह अप्लाई करते हैं। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया वो एक आर्ट है, साइंस भी है। फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। क्रॉस फंक्शंस में इसमें जैसे बोला गया, इसमें बहुत सारे क्रॉस फंक्शंस, मतलब एक ही डिपार्टमेंट पूरे फैसले जो होते हैं एक डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं होते। जैसे कुछ फाइनेंस के होते हैं, कुछ मार्केटिंग में होती हैं, सारी स्ट्रेटजीज जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वर्क होता है इसमें। जैसे अगर हमें बालाजी, जो हमने एग्जांपल ली थी, प्रीवियस एग्जांपल थी हमारी बालाजी नमकीन वाली, अगर उन्हें कहीं पे बिजनेस जो है मुंबई में कैप्चर करनी है मार्केट, या फिर उन्हें वहाँ पे सेटल होना है, बिजनेस सेट करना है एक, तो उनको क्या होगा, प्रोडक्शन की भी हेल्प चाहिए। प्रोडक्शन जो होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज करना पड़ेगा। फाइनेंस में उसका कैसी हेल्प करेगी? फाइनेंस में वो पैसे जो होते हैं, पैसे पैसे लगाएंगे। और मार्केटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हेल्प करेगी। देन आ गया स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज अ बिजनेस ग्रोथ। आइडेंटिफाई क्या करना है इसमें हमें? अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशंस क्या है, बिजनेस की ग्रोथ में कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्कोप क्या है? सेकंड स्कोप क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। एक्सटर्नल जैसे हो गया, सच एज जैसे अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। कैसे कैसे फैक्टर्स? जैसे कंपटीशन हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गया, या फिर सोशल चेंजेस जो है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट मे अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो होती हैं कंपनी की, उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है, वो अफेक्ट कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को। थर्ड इज अ resource evaluation. Evaluation of an internal environment involves evaluating the physical resources. Evaluation of internal environment जैसे इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इवेल्युएट करना हमें फिजिकल रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को इवेल्युएट करना, या फिर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ क्या है और अदर एसेट्स जो हो सकती हैं जो यूज़ की जाती हैं स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक का, उसे अचीव करने के लिए जो जो अदर एसेट्स यूज़ होती हैं। Fourth point of a scope, performance monitoring. Strategic management also includes performance measurement and evaluation of a strategic outcome. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है इसमें ऑल्सो इंक्लूड होता है परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसे इवेल्युएट करना, जो स्ट्रैटेजी के आउटकम्स होंगे, जो आने वाले रिजल्ट होंगे फ्यूचर। फिफ्थ पॉइंट ऑफ अ स्कोप, analysis and consideration. Strategic management involves making critical decisions relating to resource allocation, investment, product development, and more. These decisions must be based on a careful analysis and a strategic consideration. एनालिसिस करना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? उन्होंने बोला मेक क्रिटिकल डिसीजंस जो होते हैं हमें वो बनाने हैं रिलेटिंग टू
रिसोर्स कौन से एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उनके रिलेटेड हमें डिसीजंस बनाने हैं। इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ये बहुत केयरफुली लेने वाले डिसीजंस होते हैं। सो सिक्स्थ पॉइंट इज अ टीम इंटीग्रेशन। टीम इंटीग्रेशन क्या हो गया? इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन आर एसेंशियल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी, गोल्स एंड हाउ देयर रोल्स कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स। इफेक्टिव जो कंपनी कम्युनिकेशन होगी, या फिर कोऑर्डिनेट कैसे करना है अक्रॉस और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी कम्युनिकेशन करनी, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, असेंशियल। ये सब क्या होता है? इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। जो सारे कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन्हें जो स्ट्रैटेजी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, क्या हमारे गोल्स हैं, और हमारे कैसे रोल्स को, क्या गोल्स को अचीव करना है, कौन से रोल हमें प्ले करने हैं, वो सब क्या होता है? अंडरस्टैंड होना चाहिए, पूरी मेंबर्स को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो हम एक ये डायग्राम बना सकते हैं पेपर में, जैसे व्हाट आर आर गोल्स, हमारे क्या गोल्स हैं, वेयर विल बी प्ले, हमें कहाँ कहाँ हमें वो गोल्स को पुट करना है। लाइक थर्ड इज अ हाउ विल वी चूज मार्केट, हमें कैसे मार्केट चूज करनी है। व्हाट कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, कौन सी कैपेबिलिटीज हमें मार्केट में रिक्वायर्ड है। एंड द मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्ट्रैटेजी, कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम है स्ट्रैटेजीज के लिए। ये हम एक डायग्राम बना सकते हैं। देन आ गया स्कोप ऑफ सॉरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है, इसमें क्या है? फर्स्ट जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? इसमें हमें इसे दो तरह डिफाइन किया। पहले आ गया एक साइड हम लिखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है, और सेकंड है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या हो गया? फॉर्मुलेट करना स्ट्रैटेजीज को, लाइक हमें क्रिएट करनी है, न्यू स्ट्रैटेजीज बनानी है, हमें किसी कंपनी के लिए कोई नई न्यू स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना है, हमें फॉर्मुलेट करना है। और इंप्लीमेंटेशन में क्या हो गया? जैसे हमने जो स्ट्रैटेजीज न्यू स्ट्रैटेजीज बनाई है, क्रिएट की हुई है, उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसी जैसी कंडीशन होगी वैसी वैसी हमें स्ट्रैटेजीज बनाकर उसमें पुट करना है, स्ट्रैटेजीज को एक्शंस में पुट करना है। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन में अगर उसे आगे थ्री सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है रिव्यू करंट सिचुएशन, हमें जो कंपनी की है वो करंट सिचुएशन क्या है कंपनी की, उसे अंडरस्टैंड करना है, रिव्यू करना है फर्स्ट। जैसे इसमें थ्री है मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। इसमें पहले हमें क्या देखना है? कंपनी का मिशन क्या है, उसे क्या अचीव करना है, उसका क्या गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव में हमें देखना है उसे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे क्या अचीव करना है, उसके क्या गोल्स हैं। स्ट्रैटेजीज हो गया, हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, कैसे कैसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, कहाँ पे कंपनी में कौन सी जब हम डिसीजन लेंगे कौन सा डिसीजन कहाँ पे रिक्वायर्ड है। सेकंड आ गया एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमें करंट सिचुएशन को देखने के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना है, कौन सी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल हमें एनालाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, लाइक हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ देखनी है, क्या स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की और क्या वीकनेसेस क्या हैं उसकी, उन्हें हमें एनालाइज करना है। इंडस्ट्री एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या उन्हें आने वाले फ्यूचर में उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, और किस चीज़ का इंडस्ट्री को खतरा है आने वाली चीज़ों से, वो हम क्या है इन सबको एनालाइज करेंगे। देन आ गया डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज। जैसे इसमें थ्री स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्ट इज़ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फिर आ गया बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो होती है टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो डिसाइड करती हैं, और इसे हम ग्रैंड स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। अगर हमें जैसे हमें क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रैंड स्ट्रैटेजीज क्या होता है, हमें कंफ्यूज नहीं होता है, वो भी एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को ही ग्रैंड स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कंपनी को डायरेक्शंस दी जाती हैं, उन्हें डायरेक्ट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है। टॉप मैनेजमेंट हमें सब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज में टॉप मैनेजमेंट जो होती है सारी डिसीजंस लेती है। देन आ गया बिजनेस स्ट्रैटेजीज। बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या हो गया? लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म फॉर्म्स ये दोनों के लिए होती है। जैसे सपोज एक कंपनी है, उसने एक पर्सन है, उसके बहुत सारे बिजनेस है। जैसे उसने एक बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजीज बनाई है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना ली एक बिजनेस के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी बिजनेस में भी वही स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर देगा। उसे हर बिजनेस के लिए हर बार न्यू स्ट्रैटेजीज ही बनानी पड़ेंगी जो जो उनके लिए परफेक्ट होंगी। जैसे कंपनी, इसमें क्या कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट लेवल जो जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फॉर्म दोनों के लिए अप्लाई होती है। प्रोडक्ट लेवल स्ट्रैटेजीज बोलते हैं, इसे हम प्रोडक्ट लेवल स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। इसमें कंपनी हमें प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये होगी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, जो बिजनेस के रिलेटेड हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं बिजनेस में। थर्ड स्ट्रैटेजी इज अ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज।
फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ क्या होगी, आफ्टर दोनों स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने के बाद जो होती है, फिर आती है फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होगी जैसे हमने फंक्शंस में उसे डिवाइड किया हो जाता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ होती है। उन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को पूरा करने के बाद जो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उन दोनों को डेवलप करने के बाद, और इसे हम ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजीज़ भी बोलते हैं। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ में फंक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस वगैरह, ये सब क्या होता है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ में आते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ में जैसे एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी हो गया, रिटेंचमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन हो गया जैसे बिजनेस शुरू हुआ है, अच्छा स्टेबिलिटी मतलब हो गया हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ऐसे, मतलब हमें वहीं पे स्टेबल रहना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। रिटेंचमेंट हो गया जैसे हमें कुछ लॉस हो रहा है, हम कंपनी को बंद करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन हो गया इन तीनों जो एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिटेंचमेंट जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, इन तीनों को कंबाइन करके डिसीजंस वगैरह कुछ चेंजेस करने। फिर आ गया स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में दो तरह डिवाइड किया है इसे, इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज एंड इवेल्युएट रिजल्ट। इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो गया, मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। इसमें हमें बेसिकली क्या लिखना है, इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज जो है उन्हें हमें इंप्लीमेंट करना है उस कंडीशन में। जैसे लीडरशिप में क्या हो गया, लीड करना, सक्सेसफुल बनाना, उसको लीड करके इंक्रीज करना इनपुट और आउटपुट को, क्रिएट करना, क्रिएट करना, हमें एक जैसे हमने एक कम्युनिटी को क्रिएट कर लेना है, वो कम्युनिटी बन जाती है। इनपुट और आउटपुट को इंक्रीज करना, रिजल्ट को अच्छा बनाना है स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके। सो लास्ट पॉइंट क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, इवेल्युएट रिजल्ट। हमें स्ट्रैटेजिक में अगर कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो हमें स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करना है। और रिन्यू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, अगर हमें जैसे सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद अगर हमें कोई भी स्ट्रैटेजीज जैसे ठीक नहीं लग रही है, कंपनी में कोई अच्छा नहीं लगा, जैसे कोई भी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें अगर कुछ गलती लग रही है तो हमें जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको दोबारा से रीन्यू करना है, फिर से स्टार्ट करना है, उसकी फिर से करंट सिचुएशन को देखना है, फिर एनालाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को फिर डेवलप करनी है स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके, और फिर से रिजल्ट चेक करना है, उससे कंपेयर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।